मंगल गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। आज हमारे प्रभु घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, परिणति निज सजावोरी, आज आएंगे त्रिभुवन के स्वामी। सब मिल आज आवोरी, प्रभु कल्याण मनावोरी, निज कल्याणक की शुभ घड़ी बालाए, नृत्य रचाए, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। आज हमारे प्रभु घर आएंगे। प्रभु गर्भ आखरी लीना, जन्म मरण क्षय कीना, उस पल नरकों में भी शांति छाई। प्रगटित ज्ञान रवि हुआ, प्रमुदित भवि कमल खिला, प्रभु यश ध्वनि नभ मंडल में गुजाई। संकित रतन से निज को सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आवेंगे। आज हमारे प्रभु घर आएंगे। दुदुम्बी गगन में बाजे, अनहद नाद गुंजाए, अंतर वीणा की ध्वनि छलकाई। तोरण द्वार सज गए, रंग भक्ति के बरस गए, कण कण हर्षे है खुशहाली छाई। वेदावली प्रभु सब मेल गाओ, आज हमारे प्रभु घर आवेंगे। आज हमारे प्रभु घर आएंगे। मंगल
गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। आज हमारे प्रभु आज हमारे पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। नश्वर इंद्रिय सुख को तज प्रभु नर्तन शुभ पा जाते। नश्वर इंद्रिय सुख को तज प्रभु नर्तन शुभ पा जाते। अंतिम कर मुख धारे प्रभु जी जन्म मरण नशाए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। 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 आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया।
सुख पाए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। पंच कल्याणक महामहोत्सव मंगलकारी आए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। शुभागमन तीर्थंकर कालख रोम रोम हर्षाए। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ सखिया सखिया मंगल गाओ सखिया, आओ आओ सखिया मंगल गाओ सखिया। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयंत। मंगलमय तीर्थ यात्रा वंदना का सुंदर क्रम जो हम सभी के मंगल भावनाओं के साथ चल रहा है। आज पुनः एक नवीन तीर्थ क्षेत्र की वंदना के साथ हम इस क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के जन्म जयंती उपकार दिवस के इस महान समय पर, जो कि 300वीं जन्म जयंती वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं, हम सभी 300वीं तीर्थ वंदना के क्रम में आगे बढ़ रहे थे। और आज एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र उदयपुर राजस्थान, जो कि झीलों की नगरी कहलाता है, प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण के साथ साथ राजस्थान वह धरा है जहाँ पर अनेक ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक जिन मंदिर आदि प्राप्त हुए हैं। और आज भी वहां पर यदि हम देखें तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो जिन बिंब विराजमान होते हैं वह राजस्थान के ही पाषाणों से और वहीं से निर्मित होकर के पहुंचते हैं। ऐसी इस पवित्र धरा पर एक प्राचीन मंदिर जो कि लगभग 400 वर्ष प्राचीन है, ऐसे सेमारी जी के जो मंदिर है वहां पर हम सभी आज दर्शन को पहुंचे हैं। हमारे उस समाज से, उस जगह से, उस मूल गांव से जो लोग संबंधित हैं, ऐसे अनेक साधर्मी बंधु स्वाध्याय परिवार के अभिन्न सदस्य हैं। आदिनाथ भगवान का यह सुंदर और प्राचीन मंदिर लगभग 400 वर्ष प्राचीन तो यह है ही, जंगल के बीचों बीच में एकांत में एक यह मंदिर है। आप सभी देखते हैं, जब आपने इसका वीडियो देखा होगा, चारों तरफ गहन वृक्ष और उसके बीच में उस जंगल के बीच में एकमात्र है इतना सुंदर और भव्य मंदिर। लेकिन फिर भी ऐसे प्रदेश में, ऐसे स्थान में होने पर भी मंदिर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साधर्मियों का जमावड़ा वहां हो और प्रतिदिन वहां पूजन भक्ति आदि का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। यद्यपि जो मुझे उपलब्ध जानकारी हुई है उस जानकारी के अनुसार अब इस मंदिर के निकट में अधिक जैन वासियों का निवास नहीं है। सभी लोग कोई गांव में तो कोई नगर आदि में चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता को कायम किए हुए है। इसी तरह एक मंदिर और है जो कि लगभग 175 वर्ष प्राचीन है, जो कि थोड़ा गांव के नजदीक है। और एक मंदिर और है जो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार जिसमें हुआ, जो लगभग अभी 15 वर्ष प्राचीन एक मंदिर और है। इस तरह से इस छोटे से नगर में, छोटे से गांव में, सेमारी जी में 3 जिन मंदिर, और जिसमें आज हमने जो दर्शन मुख्य रूप से किया है वह जंगल के मध्य में जो मंदिर है उसके दर्शन का लाभ लेने हम सभी पहुंचे हैं। आइए, आदिश्वर स्वामी यहाँ विराजमान है। हम सभी प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर परमात्मा का मंगल स्मरण करते हुए और अपने पूजन क्रम को प्रारंभ करते हैं। आज की पूजन जिनेन्द्र पूजन आदरणीय पंडित राजेंद्र जी जबलपुर द्वारा निश्चित उसके आधार पर पुस्तक से हो रही है। पहले हम सभी हिंदी भाषा का पुनः पाठ प्रारंभ करें। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिश्वर स्वामी वंदो मैं बारंबार,
आदिश्वर स्वामी वंदू मैं बारंबार। आदिश्वर स्वामी वंदू मैं बारंबार। आदिश्वर स्वामी वंदू मैं बारंबार। हो सकल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काम। दुर्निवार सब कर लूं मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला। संवर कर मोहा हुआ शांत हुए ग्रह जाने। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। अब कारण में त्रास का नाशक ज्ञान सुभानु। उदित हुआ मुझ में प्रभु दीजिए आप समान। मेरा स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान। आज हुआ प्रत्यक्ष समय दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष। निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले। तू शरण रहा था खोजता इस संसार मझार। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। निज स्वरूप में मगन हो काहू शिव अभिराम। इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं बंदो दिन राज को करे उर समता भाव। तन धन धन जग जान से गरीबी रागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मारी। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नारी। आदिश्वर स्वामी वंदो मैं बारंबार। आदिश्वर स्वामी वंदो मैं बारंबार। आदिश्वर स्वामी वंदो मैं बारंबार। और इस तरह से विनय पाठ के उपरांत आइए हम सभी जिनेंद्र पूजन पुस्तक के आधार पर अपना पूजा पीठिका पाठ प्रारंभ करते हैं। जिनेंद्र पूजन में पृष्ठ क्रमांक 9 पर आप सभी, मुझे मालूम है कुछ लोगों के पास में पुस्तक उपलब्ध होगी तो वह उस पुस्तक का अवलंबन ले सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सागर वंदन। आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। पंच परम परमेष्ठी प्रभु को बार बार मेरा वंदन।
ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल चार चार है उत्तम चार शरण में जाऊं मैं। मन वच कायते योग क्रोध शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। जो साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो अर्हते स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा पूर्वक आइए हम सभी महामंत्र नादि निधन नमोकार महामंत्र की महिमा का गान करते हुए और उस नमोकार मंत्र में जिस द्रव्य स्वरूप का परिचय कराया है, ऐसे अपने गायक का परिचय वीतरागी भगवंतों के स्मरण से प्रारंभ करते हैं। मंगल विधान। आप पवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे दोषित हो या दुष्ट पाप मुक्त हो जाता है। जो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। विघ्नों का हरता नमोकार यह मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिन भरने कहा। सब पापों का है जयकार, मंगल में सबसे पहला, नमस्कार नमोकार मंत्र जिनागम में पहला। और हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, वेद चक्र का पद बीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। अष्टकर्म से रहित मोती लक्ष्मी के घर चिर सिद्ध नमो, सम्यक्तादि गुणों से सही तुम्हें ध्यान धर कर्म बनो। जिन वर की भक्ति से होते विघ्न समूह अमित जानो, भूख शांति सर्प शांत हो, विष निरुष होता मानो। भूख शांति सर्प शांत हो, विष निरुष होता मानो। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए सेमारी के जिन मंदिर में वीतरागी भगवंतों में आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवंत आदि का मंगल दर्शन करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जिनालय माहिए जो, चंदन अक्षत कसून जब दीप धूप कर अर्घ करूं। क्षेत्रों पर आकर मानो, क्षेत्रों पर आकर मानो, सिद्धों का पंचाई ऐसा धर्म मेरा हो, ऐसा धर्म मेरा हो, ऐसा धर्म मेरा हो, ऐसा धर्म मेरा। ओम ह्रीं श्री भगवतीं सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। शादवाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन करा, चार अनंत चतुष्टय धारी तीन जगत के ईश मनाए। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन का, करूं जिनेश्वर की यह पूजा, धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर
उदित हुई। सहज प्रकाशमयी दग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। संभव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। जग जन का कल्याण करे अरुषेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा सम प्रगटा सफर विवेक करावनहा। तीन लोक में पतित हुआ जो वस्तु जग प्रगटावनहा। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जग की कलका। उनकी पूजा रचूं आज कर कर्म बोझ करने हल्का। विशुद्धि अरुभाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। करो यथार्थ पुरुष की पूजा मन वच तन एकत्रित कर। पुरुष पुराण दिनेश्वर हनुमंत एकमात्र वस्तु का स्थान। उनकी केवल ज्ञान मन में करूं समस्त पुण्य आवाहन। उनकी केवल ज्ञान बंदी में करूं समस्त पुण्य आवाहन। पुष्पांजलिं शिवे। और आइए पूजन पीठिका के अंतिम क्रम की ओर हम सभी स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण प्रारंभ करते हैं। ऋषभ देव कल्याण करा अजत जिनेश्वर निर्मल खाए। भक्ति करे संभव दिन रात अभिनंदन के पूजों का। भक्ति करे श्री सुमति दिनेश पद्म प्रभु पद पद्म विशेष। चंद्र प्रभ जन तारण से पुष्प दंत कल्याण सहाय। शीतल शीतलता प्रगटाए। पूज्य शिव साधन नाथ पद विमल कराए। श्री अनंत आनंद बचाए। धर्मनाथ शिव शरण कराए। शांति विश्व में शांति कराए। और अरे दिन सुख राख शिव मधु में मंगलमय आश। मल्ली और मुनि शोभत देव सकल कर्म क्षय कारण देव। श्री और देवी दिन रात करे तो मंगलमय सब काज। काशीनाथ देवी सनईश महावीर वंदो जगदीश। ये सब 24 महाराज करि विजन मंगल काज। मैं आया पूजन के काज राखो श्री जिन मेरी लाज। राखो श्री जिन मेरी लाज। पुष्पांजलिं शिवे। और इस तरह से पूजन पीठिका विनय पाठ के साथ हम सभी ने यहाँ पर वितरागी परमात्माओं का मंगल स्मरण किया। जैसा कि आपको पूर्व में बताया है, आज हम अपनी 271वीं मंगल तीर्थ वंदना पर जिस जिन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, यह मंदिर सेमारी ग्राम उदयपुर राजस्थान में है। और जंगल के मध्य में यह बहुत ही सुंदर मंदिर भव्य जिनालय यहाँ पर विराजमान है। इस ग्राम से संबंधित अनेक साधर्मी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज एक मंगल प्रसंग भी है। यह जिस जिन मंदिर में हम सभी पहुंचे हैं, आज उसके
जीर्णोद्धार हुए 2 वर्ष हुए, तो द्वितीय वर्षगांठ का मंगल दिवस भी आज इस दिन मंदिर का है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो निश्चित ही यह सभी परिवार आज इस दिन मंदिर में होते, लेकिन लॉकडाउन से हमें ये फायदा हुआ कि यह परिवार तो इस मंदिर पहुंच ही गए, लेकिन उनके साथ स्वाध्याय प्रेमी परिवार भी आज उस मंदिर में जिन मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की मंगलमय तीर्थ वंदन जिन पूजन आमंत्रणकर्ता के रूप में श्री ऋषभ दिगंबर जैन संघ मुंबई परिवार जो कि सेमारी से है, जसवंत ब्रजलाल जी नावड़िया जी परिवार, मंगल आरती हिमालय महावीर जी फलेजिया परिवार सेमारी, वंदना जी मांगीलाल जी हंडावत परिवार अंधेरी मुंबई, ममता जी महेंद्र हंडावत जी परिवार कुर्ला मुंबई, श्रीमती लक्ष्मी लाल जी भोरावत कुर्ला मुंबई, श्रीमती शकुंतला पूनम चंद जी मेहता अंधेरी मुंबई, और स्वाध्याय प्रेमी परिवार संपूर्ण भारत देश में। यह सभी लोग मिलकर के आज यह द्वितीय वर्षगांठ का मंगल महोत्सव सेमारी जन मंदिर में हम संपन्न कर रहे हैं। आइए हम सभी, हिरलबेन आपको होस्ट हैं, जो परिवार आज के आमंत्रण करता है उन सभी का परिचय सभी से हो सके तो आप बीच बीच में सभी को लेकर के चलेंगे। और मैं प्रारंभ में बताना चाहता हूँ, यह जो वीडियो आज आपने देखा, इतना सुंदर जिन मंदिर का दर्शन प्रारंभ में किया है, इस जिन मंदिर की जो वीडियो हमें उतार के भेजी है, हमारे ही एक मंगलारती विद्यार्थी भाई हैं हिमालय जैन शास्त्री, जिन्होंने मंगलायतन से ही अपना अध्ययन किया और अभी सेमारी गांव के ही मूलतः वे निवासी हैं, और यहीं पर से उन्होंने यह वीडियो हमें यहाँ पर प्रेषित किया है। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो, जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आइए हम सभी सर्वप्रथम इस जिन मंदिर के दर्शन के साथ आह्लादित भावों के साथ में प्रभु को अर्घ समर्पित करेंगे। देव शास्त्र गुरु भगवान का अर्घ। हो 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 जो मंगल चार जगत में है, जो मंगल चार जगत में हम गीत उन्हीं के गाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। ओ नहीं बस अपने से ही नाता है, जहाँ दर्शन ज्ञान अनंत वीर सुख का सागर लहराता है। जो दोष अठारह रहित हुए, जो दोष अठारह रहित हुए, हम मस्तक में जमाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। क्षण भर निज रस को खींचे तन में दामन को धो देता है। काशा एक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जग पद करता है।
दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। बाणों से प्यारा धर्म हमें केवल भगवान का कहाँ हुआ। चैतन्य राज की महिमा में यह गीत राग रस भरा हुआ। इसको धारण करने वाली, इसको धारण करने वाली भव सागर से तिर जाते हैं। मंगलमय श्री जिन चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निष्कृत तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। चलते फिरते से धोसे गुरु, चलते फिरते से धोसे गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना पाते हैं। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर जिन मंदिर के दर्शन आप सभी ने किए। निश्चित ही जब आप ये मंदिर देख रहे होंगे, जो इस नगर से संबंधित लोग हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा होगा हम अपने घर पहुंच गए। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने एक बात आपके ही माध्यम से सुनी है, आपने ही मुझे जानकारी प्रेषित की थी। यह जो मंदिर है, यह मंदिर में पहले तो आसपास नगरी में यानी गांव में लोग रहते थे, बाद में धीरे धीरे लोगों का पलायन हो गया, सब चले गए, पर भगवान वहीं के वहीं रहे। भगवान ने हमें कहाँ छोड़ा, हम ही तो भगवान को छोड़ देते। भगवान तो अपनी ही जगह है, चाहे वह मंदिर 400 वर्ष प्राचीन हो, चाहे मंदिर सहस्त्रों वर्ष प्राचीन हो। लेकिन मैं फिर भी उन सभी साधर्मियों के, उन आत्मार्थियों के भावों की अनुमोदना करूंगा। दूर भले हो, लेकिन फिर भी भगवान को हृदय में बसा के रखा है। और आज भी है जिन मंदिर, मुझे बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होता, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ इसकी कुछ व्यवस्था, पूजन अर्चन में कहीं कोई कमी है। ऐसा लगता है नगर के मध्य बहुत ही सुसज्जित यह जिन मंदिर है। और जब मैं इस दृश्य को रात में, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य कल अनुकूल नहीं लग रहा था, तो मैं कल सो गया था अपने स्वाध्याय के बाद में। फिर मुझे याद आया कि कल तो पूजन, एक नए मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन है। तो फिर रात्रि में मैं उठ करके जब मैंने इस मंदिर को फिर से देखा, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जंगल के बीच में जिन मंदिर ऐसा है जैसे मान लो आदिश्वर स्वामी ध्यानस्थ मुद्रा में जिस स्थान पर बैठे हो, ये उनकी कोई तपोभूमि रही हो और उस तपोभूमि पर ही यह जिन मंदिर बन गया हो। आइए ऐसे भव्य जिन मंदिर पे हम सभी आज आदिश्वर स्वामी का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं और पूजन प्रारंभ होगी। पृष्ठ क्रमांक है 43 जिनेंद्र पूजन में। स्थापना हेतु सभी साधर्मी खड़े हो जावे और जो साधर्मी बंधु इस जिन मंदिर से संबंधित हैं, हम उन्हें बहुत बहुत स्वाध्याय परिवार की ओर से आज की 2वीं वर्षगांठ वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की मंगलमय बधाई देते हैं। हो सकता है इस परिवार के छोटे बच्चे लोग जो कि उस समय जिनका जन्म नहीं हुआ हो या वो उस समय उपस्थित नहीं हो, तो उन्हें लगता होगा कि हमने तो पंच कल्याणक नहीं देख पाए थे। तो आइए आज हम सभी आदिनाथ भगवान का
वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का स्मृति वर्षगांठ महोत्सव यहाँ मनावे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। एक तुम ही आधार हो जग में ए मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। एक तुम ही आधार हो जग में ए मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। आया समय बड़ा सुखकारी, आत्म बोध करावे सारी। आया समय बड़ा सुखकारी, आत्म बोध करी सुहारी। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर हरि सारी। मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर हरि सारी। मुझे अंतर में ज्योति ज्ञान अक्षय निधि महान, कि तुम सा और नहीं बलवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। शंकर आदि जिनेश्वर के चरणों में करो नमन। मोक्ष मार्ग के प्रथम प्रवर तक श्री चरणों में अभिनंदन। ब्रह्मा विष्णु आदि महेश्वर नाथ आप ही कहलाते। आप स्वयं हर जगदीश्वर वृषभ देव जाने जाते। भग जनों के भाग विधाता आप हृदय में पधराओ। श्रद्धा भक्ति भाव विनय नाथ हृदय में बस जाओ। सहज स्वभाव भाव दर्शाओ, पर परिणति से चेत हटाओ। सहज स्वभाव भाव दर्शाओ, पर परिणति से चेत हटाओ। मुनि मुनि जग में जन्म न पाओ, श्वेत समान स्वयं बन जाओ। मुनि मुनि जग में जन्म न पाओ, श्वेत समान स्वयं बन जाओ। चिदानंद चैतन्य प्रभु का है सौभाग्य प्रधान, कि तुम सा और नहीं बलवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। एक तुम ही आधार हो जग में है मेरे भगवान, कि तुम सा और नहीं बलवान, कि तुम सा और नहीं बलवान। आइए भगवंतों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरवत संभूषत्यावनम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र मम सनितो भवौ षट्सुनदिकणं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपे। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर आदिनाथ प्रभु के विशेष विशेषणों और नामों का परिचय यहाँ पर किया। हे प्रभु,
ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से जगत में किसी देव की कल्पना या सत्ता होती है, लेकिन यह कोई तीन नहीं है, यह तो कोई एक ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो देखा जाए तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का जो लक्षण है उत्पाद वय द्रव्युक्तम सत, ऐसे हे प्रभु आदिश्वर स्वामी उस द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करने वाले आप स्वयं ही ब्रह्मा है, आप स्वयं ही विष्णु है और आप स्वयं ही महेश है। ऐसे अनेक गुणों के धारी आदिश्वर प्रभु का मंगलमय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव जन्म का आज हम और आप सभी बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। हम सभी अयोध्या नगरी की ओर भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पूर्व अभी तो हम बैठे हैं सैमारी के जिन मंदिरों में, उन जंगलों में, उन वनों में जहां पर कभी कोई दिगंबर मुनि भगवंतों ने आराधना की थी। मैं मन ही मन विचार करता हूँ, आज जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े होंगे उन्हें बहुत उत्साह आता होगा। आज तो हमारे मंदिर के दर्शन हुए, क्या भाव बताओ, सच बताना। मैं जैसे ही बोलूंगा ना हमारे मंदिर में, चेहरे पे मुस्कान उनके जरूर पहुंचेगी जिन्हें ये भाव अंदर में लगा है ये मेरा मंदिर है। तो भगवान के प्रति भक्ति का भाव इतना तो आना ही चाहिए और आता भी है। ऐसा भूमिका जीव की होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन आज मेरे मंदिर की पूजा है तो मैं आज रुकूंगा, कल दूसरे के मंदिर की होगी तो मैं क्या करूंगा, वो तो दूसरे का मंदिर है। जैसा प्रेम तुझे जिनेंद्र भगवान के जिन मंदिर से, आदिनाथ भगवान से तुझे प्रेम भाव बढ़ता है, ऐसा प्रेम भाव यदि अपने आप से हो जावे तो सभी भगवंतों की महिमा एक जैसी लगेगी और उनकी महिमा में जो अनंतता है वह अनंतता अपने स्वभाव में लक्षित होने लगेगी। ऐसी भक्ति हो जावे, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। आइए हम सभी ऐसी ही भक्ति भाव के साथ अपना आत्मान्वेषण करें, हम कहाँ रह रहे हैं और आदिश्वर प्रभु इस जिनालय में विराजमान है, वह कहाँ रह रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक पूजन की जयमाला है, उसकी कुछ पंक्तियों को लेकर के हम अपनी पूजन यहाँ प्रारंभ करते हैं। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो, फिर कभी ना उलझोगे, सतगुरु की सीख सुनो, फिर कभी ना उलझोगे। बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे, बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम, कब से कल तक करते आए हो तुम। जीवन शांति से जीवन पहचाना, शिव पद पाया, प्रभु शांति तो में मुद्रा लखे, मेरा रोम रोम हर्षाया। आधीश्वर प्रथम तीर्थंकर, निर्मल जल चरण चढ़ाओ, ध्रुव धाम में की धुन में तुम जैसा ही हो जाओ, ध्रुव धाम की धुन में तुम जैसा ही हो जाओ। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम,
नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जिन शासन सत्य सनातन से भी सबसे हुए हैं। निज पर विवेक जाते बिन भगताप कलेश सहे हैं। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर चंदन नित चरण चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिराज लेताय भवताप विनाशनाय चंदन निर्पांति स्वाहा। तन मन धन धन सब न्यारा चैतन्य स्वरूप दिखाते। अपने को पहचाने बिन गति गति को दिखाते। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर अक्षत प्रभु चरण चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिराज जगन्नाथ क्षपथ प्राप्त अक्षतम निर्पांति स्वाहा। प्रभु शील महाव्रत धारण कर मोक्ति मधु को पाए। आनंदमयी जीवन रख संयम अपनाने आए। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर चरणों में सुमन चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिराज जगन्नाथ अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जगन्नाथ कामवाण दर्शनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। चैतन्य रसामृत पीकर परितृप्त हुए तुम त्यागी। आनंद अतीन्द्रिय पीते मुनि वृंद महाबड़ भागी। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर देवज प्रभु चरण चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं आदिराज जगन्नाथ सर्वनाशनाय निवेदन निरूपन्ति स्वाहा। प्रभु देव देश ना सुन कर भ्रम मोह महान नशाऊं। प्रभु ज्ञान की बलिमा मंगल प्रभात पाऊं। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर मणि दीपक चरण चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जगन्नाथ मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जब आत्म विस्मरण होता तब कर्म चोर घर आते। जब आत्मजागरण होता घर धनी देख भग जाते। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर पद धूप सुगंध चढ़ाऊं। ध्रुवधाम देय की धुन में तुम जैसा ही खो जाऊं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जगन्नाथ स्कंदनाय धूपम निरूपन्ति स्वाहा। शुभ अशुभ कर्म के फल में संसार मिला भटकाया। स्वर्गों से अमरपुरी में भी कौन अमर हो पाया। हो आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर निर्मल फल चरण चढ़ाओ। ध्रुवधाम देय
जलदाय मोक्षफल प्राप्ताय फलम निर्विपान्ति स्वाहा। प्रभु भक्ति भाव से पूजन करते मन हर्षित भारी। बदरी अलग पाने को चरणों में खड़ा पुजारी। भव की सामग्री पाने तो वर्ग अनंत बनाए। अरहंत दशा तुम जैसी पाने अब शरणाए। आदिश्वर प्रथम तीर्थंकर बसु दिले अर्घ चढ़ाऊं। भाव देखी धुन में तुम जैसा ही खो जाओ। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। पर तो ही सुहाता है निज निर्मल भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तो कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। आइए हम सभी भगवान के दर्शन करते हुए अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन की जयमाला, ये अष्टक पाठ यहाँ पर हम सभी ने किए हैं। पहले भी ये पूजन एक बार हमने अपने इस पूजन क्रम में की थी, लेकिन जब भी हम इन पूजनों को पढ़ते हैं तब निश्चित ही उपयोग जब इस तरफ केंद्रित होता है तो कुछ ना कुछ नया भाव हमारे को आकर्षित करता है। शुभ अशुभ कर्म के फल में संसार मिला भटकाया, स्वर्गों सी अमरपुरी में भी कौन अमर हो पाया। मुझे अभी यद्यपि मैं स्वयं चाहूंगा हमारे भाई जो मंगल आरती हिमालय जी वो है इस विषय पर थोड़ा सा जानकारी देंगे। मंदिर कैसा है, क्या है, क्या आशा, थोड़ा बहुत मैंने बताया उनसे सुन करके, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी, उसमें लिखा था कल उनका जो लेटर मैंने ध्यान से पढ़ा। हाँ, एक मिनट बस मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। आपका 2 माइक है शायद चालू, तो उसमें एक बंद करिए। उन्होंने बताया था, आप जानते हैं उदयपुर झीलों की नगरी है, जानते हैं ना। तो जिन लोगों को पर्यटन का विकल्प हो वो सोचेंगे कि मंदिर भी बहुत अच्छे हैं और झीलों की नगरी है तो 2 काम हो जाएंगे, झीलों के दर्शन भी होंगे, मंदिरों के दर्शन होंगे। इन्होंने बताया है ये जो मंदिर है ना उसके पास में एक ऐसी झील है, मीठे पानी की झील है, जो कि एशिया महाद्वीप में मात्र 2nd नंबर पे उस झील का नंबर आता है। ऐसी उन्होंने मुझे जानकारी भेजी थी। मैं स्वयं विचार करता हूँ यदि उस झील का पानी इतना मीठा था तो हम हिंद महासागर का कड़वा पानी, खारा पानी पीने के लिए क्यों आए। वहां तो इतना बढ़िया पानी मिल रहा था। लेकिन यही बात है, अशुभ कर्म के फल में संसार मिला भटकाया, स्वर्गों सी अमरपुरी में भी कहो कौन अमर हो पाए। सुख की तलाश में जीव यहाँ वहां भटकता है, जबकि सुख तो तेरे अंदर में ही है। ऐसा वितरागी परमात्मा उस सुख स्वरूप को दर्शाते हैं। हे जीव, अब तो विराम लो, अब तो अपने स्वरूप में आने का प्रयास करो। ऐसी मंगल प्रेरणा इस अष्टकों के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुई। अभी भाई हिमालय जी शास्त्री इस विषय में थोड़ा सा क्षेत्र का परिचय।
सभी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो प्रस्तुत वीडियो आपने अभी देखी मंदिर जी की, उसमें 3 जिन मंदिर जी की तीर्थ वंदना अभी हम सबने की। सबसे पहले जो जंगल के अंदर मंदिर था वो सेमारी नगर का सबसे प्राचीन मंदिर था। वो लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर था। पहले जो गांव बसा हुआ था वो उधर ही बसा हुआ था, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चलते, कुछ कारणों के वश वो गांव वहां से उजड़कर 3 किलोमीटर दूर अलग स्थान पे बस गया। मंदिर तो वहीं स्थापित रह गया और मंदिर से जो शावक आसपास रहते थे वो सभी शावक उस मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर जो अभी गांव जहां पर है वहां पर आ गए। लेकिन मंदिर वहां पर आज भी है। रोज शावक शाविका लोग वहां पे पूजन अर्चन करने जाते हैं। पर्व विशेषों में पूरा गांव वहां पे अर्चना पूजा भक्ति करने जाता है। इस प्रकार पहला मंदिर है। दूसरा मंदिर जो है वो गांव के मध्य बाजार में स्थित है, जिसकी 2 वर्ष पहले पुनः जीर्णोद्धार करके उसकी स्थापना की गई थी, जिसके दर्शन भी आपने अभी वीडियो के अंदर किए थे। और तीसरा जो जिन मंदिर है वो मंदिर चैत्यालय है, जिसका नाम महावीर दिगंबर जिन चैत्यालय है, जिसके मूल नायक महावीर भगवान है। शेष 2 मंदिरों के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान है और जो चैत्यालय है दिगंबर जिन चैत्यालय, उसके मूल नायक महावीर भगवान है। इस प्रकार तीनों जिन मंदिरों के दर्शन हमने किए। इन जिन मंदिरों के अंदर जिन बिंब के दर्शन करके हमें अपने अकृत्रिम स्वभाव की याद आए, उनको देखकर हमें अपना भगवान दिखे, तभी ये कहा जाएगा कि हमने वास्तव में उन भगवानों को देखा है, उन मंदिरों को देखा है। वरना केवल एक आंखों का भोग के रूप में गिना जाएगा, जिन दर्शन तो इसे नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार हम सभी की भावना यहाँ पे हो, इसी मंगल भावना से अभी बात को विराम करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हिमालय जी शास्त्री, जो कि मंगल आयतन से आपने अध्ययन किया है और अभी धर्म आराधना आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जिन मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ आइए हम सभी तो इस बीमारी में ही ऐसे रुक गए कि हमें ध्यान ही नहीं रहा। हम आदिनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव मनाने आ रहे हैं, तो अभी हम सब कहाँ प्रस्थान करने वाले हैं? अयोध्या नगरी की, और जहाँ प्रथम तीर्थंकर आदिश्वर स्वामी का जन्मोत्सव संपन्न हुआ, गर्भ महोत्सव संपन्न हुआ। हम सभी उस पवित्र धरा की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसे आज वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं, अयोध्या वैसे तो है अनेक तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है और निर्वाण भूमि भी है, ध्यान योग तपोभूमि भी है। ऐसी पवित्र भूमि पर जैनों का अस्तित्व उतना नहीं दिखता जितना अन्य मत में है, और अन्यों की अपेक्षा भी निर्विवाद नहीं है, बड़ा विवादित है। आइए हम उस समय चलते हैं जब आदिश्वर स्वामी अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, तो वहां का वातावरण कैसा रहता होगा, वहां का आनंद महोत्सव कैसा होता होगा। उस महोत्सव में आइए सेमारी के सभी मुमुक्षु परिवारों के साथ में हम सभी वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ कल्याणकों के रूप में यहाँ संपन्न करेंगे। जय बोले प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां। त्रिभुवन पति चेतन नाथ प्रभु आये माता रे मां, त्रिभुवन पति चेतन नाथ प्रभु आये माता रे मां, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां, आयु गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर मां। जय प्रभु के गर्भ कल्याण महोत्सव की जय हो। जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता को नमन कराना है, आज माता को नमन कराना है। जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता को नमन कराना है, आज माता को नमन कराना
सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उन्हें का जाने उन्हें का कल क्या होगा। सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उन्हें का जाने उन्हें का कल क्या होगा। धर्म वर्षा हुई मंगलमय धन्य धर्म वर्षा सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उन्हें का जाने उन्हें का पहले क्या ओम ह्रीं श्री आषाढ़ कृष्ण द्वितीयां गर्भ मंगल विभूषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। आज आप सभी उस उत्साह के साथ अवश्य उस वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करना जो आपको स्मरण रहे जीवन में कि लॉकडाउन में हम यद्यपि वहां नहीं थे लेकिन हमने ही मानव मंदिरों को और भगवंतों को भावनाओं से अपने घर में अपने चैत्यालय में अपने भवन में ही मंदिर बना लिए थे। ऐसी स्मृति आप सभी के मन में रहे और आइए हम सभी प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए चलते हैं। इंद्र आदि स्वर्ग से आ गए, सारी नगरी दुल्हन की तरह सज गई, चारों दिशाओं में वाद्य यंत्रों के साथ सुंदर सुंदर अनहद ध्वनियां गुंजायमान हो रही हैं। आश्चर्य है, नरकों में भी कुछ क्षण को शांति हुई। वह क्षण कैसा था, क्या हुआ, ऐसी आश्चर्यकारी घटना क्या घटी? ज्ञात हुआ 3 लोक को मुक्ति मार्ग बताने वाले जग के शांति कारक ऐसे मंगलमय प्रथम तीर्थंकर बाल ऋषभ देव कुमार का जन्म हो चुका है। जय बोले प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। अंतिम जन्म महान छत्रपति नवमी दिना, अंतिम जन्म महान छत्रपति नवमी दिना, खुशियाँ परम दीन भुवन आनंदमय, खुशियाँ परम दीन भुवन आनंदमय। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मेरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। आनंद रस का झरना, आनंद रस का झरना, भुवन पति जन में है अंगना, भुवन पति जन में है अंगना, आज जन में है आदि ललना,
झरना, त्रिभुवन पति जन में है अंगना, आदि में कच्छ का झरना, त्रिभुवन पति जन में है अंगना, अजय जन में आदि लगना, अजय जन में आदि लगना। जय बोले प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। ओम ह्रीं श्री चैत कृष्णवाभ्याम जन्म कल्याणक विभूषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निरूपामिति स्वाहा, अर्घं निरूपामिति स्वाहा। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मैं तो प्रभु के कल्याण के आनंद में ही मग्न था प्रभु, परंतु प्रभु तो किसी अलग ही आनंद की दिशा में अपनी दृष्टि को लेकर के बैठे हुए थे। सारा नगर और राज्यसभा के लोग नीलांजना का नृत्य इंद्र की व्यवस्था में आसक्त हुए और ऋषभ देव उसमें से कुछ रहस्य को देखने की दृष्टि से लगे थे और रहस्य दृष्टि में आया तो फिर निश्चित ही जगत की क्षण भंगुरता, अनित्यता और संसार के प्रति वैराग्य जागृत होते हुए प्रभु ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। ध्यान मुद्रा के रूप में यदि हम स्मरण करें तो तीर्थंकरों में ऋषभ देव भगवान का स्मरण अवश्य किया जाता है। आइए हम सभी ऐसे ऋषभ देव मुनिराज जो कि अब राज्य महल के सुखों को छोड़कर और सच्चे सुख के पथ पर बढ़ चले, मानो अब सेमारी के उस वन में हम पुनः पहुंचते हैं। उसी वन में मानो आदिनाथ प्रभु ध्यानस्थ मुद्रा में है। हम अयोध्या से वापस सेमारी की ओर प्रस्थान करें। महलों का सुख छोड़कर दिन भरों के मार्ग पर चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर दिन भरों के मार्ग पर चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर दिन भरों के मार्ग पर चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज। भूलोकांतिक सुर आए धन्य विचारी हे प्रभु, लोकांतिक सुर आए धन्य विचारी हे प्रभु। चैत बदी नवदार तप कल्याण मनाए हम, चैत बदी नवदार तप कल्याण मनाए हम। चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज। विषय सुख को छोड़कर निज से ही नाता जोड़कर चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज, चल पड़े मुनिराज। ओम ह्रीं श्री चैत कृष्णवाभ्याम तप कल्याण घोषिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा, अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और वह धन्य घड़ी आ गई जिसका भविजन भव्य जीवों को प्रतीक्षा होती है। मोक्ष मार्ग का तत्वोपदेश समो शरण में प्रभु के दिव्य ध्वनि के माध्यम से होता है। जैसे ही प्रभु अरहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं, मानो भव्य जीवों को मुक्ति मार्ग का द्वार खुल गया हो। अब वह मार्ग हमें मिलेगा जिस मार्ग से प्रभु संसार से पार हुए हैं। कल रात्रि में मैं बच्चों की जब कक्षा ले रहा था तब आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि की चर्चा वहां आई और वहां से बच्चों की उम्र के हिसाब से इतना ही लिखा था, भगवान की दिव्य ध्वनि में उपदेश क्या है। भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं और कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह तीन रत्नत्रय रूप ही मोक्ष मार्ग है। हे जीवों, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र का त्याग कर इस रत्नत्रय मार्ग की आराधना करो और इस आराधना से अपने स्वरूप को प्राप्त करो। ओम। ऐसी दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु की दिव्य गर्जना हुई। कितने ही भव्य जीवों ने उसी समो शरण में
वहां पर जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ दृढ़ किया। आइए हम सभी प्रभु की दिव्य देशना समोषणा में रसपान करने के लिए चलते हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निज शोधा तब में प्रति क्षण हो आनंद महान। लीन रहे निज शोधा तब में प्रति क्षण हो आनंद महान। गायक पर दृष्टि जमदार जब जिनवर के दर्शन पाए। गायक पर दृष्टि जमदार जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। प्रगटो केवल ज्ञान फाल्गुन नदी एकादशी। प्रगटो केवल फाल्गुन नदी एकादशी। धर्म तीर्थ सुखकार गिरि देव प्रभु देशना। धर्म तीर्थ सुखकार गिरि देव प्रभु देशना। आत्म की महिमा जब जिनवर के दर्शन पाए। आत्म की महिमा जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। हाँ जी, हम सभी दर्शन करेंगे आदिनाथ प्रभु के। ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अब यात्रा का पड़ाव अंतिम क्रम की ओर चला। प्रभु समोषण सहित विराजमान थे, लेकिन ध्यानस्थ मुद्रा के साथ में विहार हो रहा था और वह विहार अंततः इस सर्व कर्म घातियों का क्षय करके घातिया कर्मों की शेष प्रकृतियों के नाश काल नजदीक आते आते प्रभु पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। आइए हम सभी उस कैलाश पर्वत की वंदना करने की भावनाओं के साथ प्रभु का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। ध्यानस्थ मुद्रा पर उस कैलाश पर्वत पर आदिश्वर स्वामी कैसे दिखाई दे रहे हैं, आइए थोड़ा सा ज्ञान दृष्टि से उनको निहारने का प्रयास करें। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। 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 ऊपर पर सुभग विराजे आसन फिर ठहराया है। ऊपर पर सुभग विराजे आसन फिर ठहराया है। आया प्रभु निर्वाण धन्य हुई कैलाश गिरी। आया प्रभु निर्वाण धन्य हुई कैलाश गिरी। मार्ग चतुर्दशी नमन करूं कर जोर के। मार्ग चतुर्दशी नमन करूं कर जोर के। उपयोग
बिन सुत उपयोग उदासन जय विधि वसु विधि करम जलाया है वसु विधि करम जलाया है देखो जी आदिश्वर स्वामी ऐसा ध्यान लगाया है देखो जी आदिश्वर स्वामी ऐसा ध्यान लगाया है। जय बोले प्रभु के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय हो। ओम ह्रीं श्री मां कृष्ण चतुर्दश्याम मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। और इस तरह से प्रभु के पंच कल्याण का महोत्सव संपन्न हुए। प्रभु तो संसार से विरक्त होकर जिस मार्ग पर बढ़े थे उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। अब हम सभी आदरणीय बाबू युगल जी साहब की उस पंक्ति को विचार करते हैं जो बाबू युगल जी ने सिद्ध भगवंतों की पूजन की जयमाला के अंतिम क्रम में लिखी। प्रभु बीती विभावरिया हुआ अरुणोदय शीतल छांव झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव। निश्चित ही जब मंदिर भावनाओं से बनते हैं और उसके संबंधित में हम प्रतिष्ठा महोत्सव या वहां पूजन अर्चन करने जाते हैं तो भावनाएं सहज बनती हैं। कल स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल प्रतीत नहीं होता था, रात्रि में थोड़ा ऐसा लगता था। सुबह कल पूजन प्रतिष्ठा महोत्सव का भावनाएं है साधर्मियों की, कैसे उसे हम उत्साह पूर्वक से संपन्न कर सके, थोड़ा मन में ऐसा विचार आता था। लेकिन यह सब वितरागी भगवंतों की भक्ति गुण चिंतन का ही अतिशय होता है। कार्य सहजता के साथ में बहुत आनंद पूर्वक संपन्न होता है। मेरा अनुरोध है आप जब भी वहां पहुंचे, आगामी वर्ष में यदि वेदी प्रतिष्ठा में सारे सेमारी के जो निवासी भाई लोग वहां पहुंचे तो स्वाध्याय प्रेमी लोगों को भी वहां आमंत्रित करना। ऐसे ही उत्साह के साथ में एक बार हम सभी उस क्षेत्र पर रहकर भगवंतों का महोत्सव संपन्न करें, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन हे प्रभु, पंडित जी साहब यहाँ कुछ और ही बात कर रहे थे, हमने तो ये भावनाएं विकल्प कर लिया। कहते हैं दासो अहम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दादर्शद ही मिट गया सोहम रहा प्रकाश, सोहम ध्यावता रह नहीं सका सकार, दास अहममय हो गया अविनाशी अविकार। आइए जयमाला पाठ के साथ में हम सभी इस पूजन को पूर्णता के क्रम में लेकर के चलते हैं। और इसके बाद में जयमाला के उपरांत में हमारे जो यहाँ का शबदेव शुद्ध मंडल है, ऐसा कुछ नाम मुझे मालूम हुआ था, उसमें से कोई भी एक पदाधिकारी या प्रमुख वर्ग थोड़ा सा अपना आज के इस वार्षिक महोत्सव में अपने विचार 1 मिनट के लिए रखेंगे जयमाला पूर्ण होने के बाद। दासो मुरटता हुआ आया प्रभु के पास, दासो मुरटता हुआ आया प्रभु के पास, से ही मिट गया तो हम रहा प्रकाश, से ही मिट गया तो हम रहा प्रकाश, सोहम जागता रह नहीं सका सकार, सोहम मैं हो गया विनाशी अविकार, मैं हो गया अविनाशी अविकार, क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले, तले सिद्ध प्रभु से मिले, नित्य अनुभव रस पान करे, आओ नी भगवत, आओ नी भगवत,
हो जय जय श्री आदिश्वर स्वामी कसमति शंकर हो जग नामी सारे जग में नाम तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु कहे जगतारा शासन के हो रखवारे मोक्ष मार्ग दर्शावन हारे वीतराग सर्वज्ञ जनेश्वर राज देश की के जगदीश्वर प्रभु सर्वार्थ से आए नगर अयोध्या सब लाए शुक्र ज्ञान के भारी जन्मे थे तुम जगत पुरारी भूमिका सिखाया तुमने ही जीवन सिखलाया नाथ तिरासी पूर्व बिताए सत्य ज्ञान में लगे समाये ज्ञान विभाग शक्ति के धारे मुक्ति बधूबर ने तैयारी पावन जन्म जग जग आया सुरपति ने तब रात रचाया के जीवन को पल भर में हुई प्राप्त निधन को भारत गति सारी जनमंगल सभी संसारी मन में जी भर भर माया शांत सुधाकार चिन्ह पाया जाति स्मरण भव दिखलाए अंतर में वैराग्य समाये प्रभु ईश्वरी दीक्षा धारे भूमि बधूबर ने तैयारी कर्मधारियाँ सब निष्ठाए अपने प्रभु में आप समाये शुक्ल ध्यान में तुमने अपनाया केवल ज्ञान सहज प्रगटाया सब विषय की शोभा न्यारी भूमि के देश नाम जन्मों ने मोद मनाया स्वभाव समझा सुख पाया वर्ष हजारों वर्ष बताए भरत क्षेत्र के भाग्य जगाए श्री कैलाश शिखर जब आए योग निरोध में ध्यान जमाए भूमि पर ही ठकुराई पावन हो गई धरती सारी भरत क्षेत्र के प्रसन्न शंकर मोक्ष मार्ग उद्घाटक प्रभु आदिनाथ प्रभु मुक्ति प्रदाने आप करे अगणित जन पाए भाग्य प्रभु दर्शन पाओ भय से प्रभु कौन बचाए जीवन अपना धन्य बनाऊं ज्ञान ध्यान वैराग्य जगाऊं शुद्धा क्षमता अनुभव पाओ अपनी प्रभुता सहज जगाओ भवसागर से तारो तारो आदि प्रभु जी हमें उबारो क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले निज अनुभव रस पाने करे आओ जी आओ देव भजन 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 आज जय माला का अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। और यह तृतीय वर्षगांठ का जो मंगल महोत्सव स्वाध्याय परिवार के साथ सभी सेमारी के नगरवासियों ने संपन्न किया। मैं 1 मिनट के लिए हिरल बहन आप स्वयं ही उन परिवारों में से किसी को भी एक सादर में बंधुओं को हमारे मांगीलाल जी साहब उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ बाबू जी अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिएगा, आ गई आवाज। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज आ रही है। एवं समस्त झूमना लिंक पे हमारे गीता महोत्सव के इस महोत्सव के इसी वर्षगांठ के लिए पधारे हुए सभी साधवी को जय गिरेंद्र। यह महोत्सव हमारे गांव के शिव मंदिर का इसी वर्षगांठ गत वर्ष तो लॉकडाउन के असर में हमारा मन विचलित हो गया कि हमें कुछ बार
भगवान के दर्शन तक प्राप्त नहीं हो सके उसमें तो हमने इस वक्त ये भाव रखे जिस श्रृंखला में हम जुड़े हुए साध्या प्रेमी के तो न हम आपकी साध्या प्रेमी लाभ में ताकि कम से कम जिनके प्रतिष्ठा में चार्ट में भाव अपने परिणाम निर्मल रखते हुए आदिनाथ के दर्शन करते हुए पूजा भाव के परिणाम शुद्ध ऐसे भाव निर्मल भाव हो गए हमारे इसी भावना के साथ सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मांगीलाल जी खंडावत परिवार। और आप सभी को जानकर प्रसन्नता भी होगी जब यह मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी शास्त्री जो हमारे हैं पंडित जी के द्वारा शायद ये संपन्न हुई थी ऐसा मुझे जानकारी है। तो आप ही माता पिता बनने का सौभाग्य श्रीमान मांगीलाल जी साहब को और उनके घर में माता जी को प्राप्त हुआ था। तो आज हम सभी उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के माता पिता परिवार के साथ में इस कार्यक्रमों को हमने संपन्न किया। आइए हम सब शीघ्रता के साथ में जयमाला का अंतिम दोहा करते हुए और इस पूजन को विसर्जन क्रम में लेकर के चलते हैं। हाँ जी, सभी लोग अंतिम रूप से वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की स्मृतियां अपने हृदय में संजोले में। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया ज्ञान गुणों से झड़ी। श्रद्धा के रंग से रंग लो चुनरिया ज्ञान गुणों से झड़ी। ओ मंगल महोत्सव आदि प्रभु का होगी प्रभावना बड़ी। मंगल महोत्सव आदि प्रभु का होगी प्रभावना बड़ी। लिखे भक्ति अपार आप जोड़े, लिखे भक्ति अपार आप जोड़े, लिखे श्रद्धा अपार आप जोड़े, लिखे श्रद्धा अपार आप जोड़े। मारी भी आप जोड़े, से मारी भी आप जोड़े। की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आप जोड़े, मंदिर में आप जोड़े। ओ तीर्थ धाम कैलाश गिरी पाया पद निर्वाण। तीर्थ धाम कैलाश गिरी पाया पद निर्वाण। मंगलार की मैं बनो कोई सहज कल्याण। मंगलार की मैं बनो कोई सहज कल्याण। लिखे भक्ति अपार आप जोड़े, लिखे भक्ति अपार आप जोड़े, लिखे हर्ष अपार आप जोड़े, लिखे हर्ष अपार आप जोड़े। मंदिर में आप जोड़े, मंदिर में आप जोड़े। जो की चुनरी ओढ़ के मंदिर में आप जोड़े, मंदिर में आप जोड़े, मंदिर में आप जोड़े, मंदिर में आप जोड़े। जय आदिनाथ भगवान की जय हो। और आइए अभी समय अधिक हो रहा है इसलिए समुच्चय महार्घ में सभी को समन्वित करते हुए समुच्चय महार्घ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत को जो सेत को जो चाँद आचार्य श्री उबजाय को जो काग को जो भाव को गया मैं पूजूं सदा यदि भावना सो दशरथ नाथ भावना शुभ नहीं कदा।
गिर समेत गिरनार में पूजो सदा गंगापुरी पावापुरी पुण्य और तीर्थ सर्वदा 24 सिर दिन रात पूजो प्रीत क्षेत्र विजय नामावली सरस्वती बोल सत शिव गंगाक्षत पुष्प करो दीप धूप बलराम सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बना सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बना। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग वाणी 10 लाख क्षणदान 16 कांड भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक त्रय 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चैतन्य पंचमेरु संबंधी 80 जन चैतन्य नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जन चैतन्य सी संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावपुर आदि सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम शिव समाधि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए इस तरह से आगे के क्रम में बढ़ते हुए शांति पाठ लघु शांति पाठ इसी पुस्तक में दिया हुआ है, आपके साथ शेयर स्क्रीन की जा रही है। शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब भगे शांति दाता सुखमयी फूल शांति कब किसने नहीं शाम नाही आज यह निश्चय हुआ मोर की चट्टान टूटी शांति निर्झर बह रहा शांति धारा काल तक बहती रहे वो मेरी मांग सुख शांति सब पाते रहे तुझो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वाचा नहीं निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वाचा नहीं सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक विकार स्वामी लीन परिणति विशेष दहती समरस धार दहती समरस धार। सभी लोग 3 बार ओंकार मंत्र का स्मरण गायन से वितरागी भगवंतों के समक्ष क्षमा भाव अंगीकार करके आइए विसर्जन पाठ करते हैं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो हो तुम प्रसाद पे परम गुरु सब पूज हो तू जग विधि जानो नहीं जानू और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान ओ मंत्री गणहीन प्रियाहीन जन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की तुम चरण बिगड़ाए के मैं पूजो मत जाओ आवागम निरहित करो मीठो सकल विधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौत दूमणि मंगलम पुण्य पुण्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं।
जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले वितरागी जैन शासन की जय हो। जय बोले अनंतानंद सद्गुरु परमेश्वर भगवान की जय हो। आज इस सेमारी जी क्षेत्र की द्वितीय वर्षगांठ, यानी तृतीय वर्षगांठ कहना चाहिए, यह जो संपन्न हो रही थी, या द्वितीय वर्षगांठ, क्षमा करना, द्वितीय वर्षगांठ के इस मंगल अवसर पर हम सभी ने बहुत ही सुंदर भक्ति भाव पूर्वक आदिनाथ प्रभु का मंगल महोत्सव मनाया। क्योंकि आज समय अधिक हो गया है, हम टोडरमल जी साहब का सिर्फ एक सिद्धांत विचार करते हुए विराम लेते हैं, जो हमें अपने जीवन में परम शांति का वेदन करता है और हमें तत्व ज्ञान की प्रेरणा देता है, आत्म कल्याण की भावना की प्रेरणा देता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना चाहे यह तो मिथ्या भाव है। इसलिए हे जीव, वस्तु व्यवस्था को स्वतंत्रता से जानकर इस सत्य को स्वीकार करो, इस मार्ग का अनुसरण करो, यहीं से मोक्ष मार्ग भी है और यहीं से मंजिल की भी प्राप्ति है। ऐसी मंगल भावनाएं आराधनाएं हमारी सफलीभूत हो। क्योंकि हम 5-7 मिनट के लिए जनवाणी की स्थापना करें, विराजमान करें, परंपरा निर्वाहन नहीं करना है, परंतु विधि पूर्वक ही होना चाहिए। समय मर्यादा के कारण जिस कार्य में आकुलता हो जावे वह कार्य धर्म नहीं। लेकिन तत्व विचार हमने इस क्रम में भी किया और आज स्वाध्याय के रूप में हमने आज जो विशेष पूजन आदि जयमाला पाठ आपने पढ़ी, आप उसका चिंतन मनन करें, उसका विचार करें। और एक सूचना महत्वपूर्ण यह है, हमारे विजय भाई की ओर से जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सेट दृष्टांत वैभव, दृष्टांत मालिका, प्रश्नोत्तर मालिका आदि आपको पहुंचाए जा रहे हैं। यह सेट मंगलायतन में तैयार हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अभी कोरियर सर्विसेज आप जानते हैं अभी वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपके घर घर यह जनवाणी पहुंचेगी और आप निश्चित उसका लाभ ले सकेंगे। तो आज इस दिवस पर यह महत्वपूर्ण सूचना भी ध्यान रखें। संध्या काल में एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज को इस विपदा की घड़ी में अनेक बार ऐसे आघात लगे हैं जिनकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। कल रात्रि में भी मुझे सूचना मिली, हमारे पंडित श्रीमान ऋषभ कुमार जी, मतलब जो कि स्वाध्याय भवन पलासिया में बहुत दृढ़ता के साथ बड़े गहन अभ्यासी विद्वान थे और वहां पर इंदौर में वह स्वाध्याय उनका चलता था। ऐसा मैंने मतलब आइडियल स्वाध्याय भवन देखा जो इंदौर का, जहां पर लोग बिल्कुल प्रॉम्प्ट टाइम टू टाइम बैठ करके और पूरा स्वाध्याय भवन में जो भी संख्या उपस्थिति होती, परंतु पूरी संख्या में उपस्थित होकर लोग वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड प्रॉपर स्टडी करते थे और सैद्धांतिक मामलों में पंडित जी कभी समझौता नहीं करते थे। मुझे उस समय से उनका परिचय था जब मैं बेंगलोर में पढ़ता था और उस समय उनके बेटे बेंगलोर में थे तो वहां आते थे, तो वहां पे स्वाध्याय मेरा भी चलता था, उनका भी स्वाध्याय साथ साथ चलता था। तब से उनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय था और उनका अभ्यास इतना अच्छा हो चुका था, बहुत बढ़िया, और सैद्धांतिक समझौते, ज्यादा राग रंग विकल्प चर्चाओं में नहीं, बाहर भी बहुत कम जाते थे, इसलिए बहुतायत समाज में उनका परिचय बहुत विशेष नहीं था। लेकिन ऐसे एक धर्म स्तंभ के रूप में हमारे अध्यात्म विद्वान का विरह कल हुआ, यह हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए ऐसी क्षति है मुमुक्षु समाज के लिए जिसकी पूर्ति संभव नहीं होती है। लेकिन निश्चित हम सावधान रहें, जागृत रहें। इन परिस्थितियों में देवशास्त्र गुरु की शरण लेकर के अपने हित की भावना को दृढ़ करते चले, अवसर चूकने से पहले अवसर को सार्थक और सफल करें, ऐसी प्रेरणा भावनाएं हमें लोगों ने दी है। रात्रि के सत्र में हम उनका स्मरण रखते हुए 12 भावना का पाठ भी रात्रि सत्र में करेंगे। और अभी हम सभी स्वाध्याय परिवार की ओर से ऐसे भव्य जीव को, आत्मन को, जो तत्व निर्णय चिंतन मनन में जिन्होंने अपना जीवन लगाया और उनको भी तत्व उपदेश दिया, आज उनका स्थान अवश्य रिक्त हुआ है। निश्चित ही कोई ना कोई तत्व प्रेमी साधर्मी उस कार्य को आगे लेकर के बढ़ेगा, लेकिन ऐसे पंडित जी की आत्मा शीघ्र ही अभ्युदय को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना हम सभी लोग उठाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। संध्या काल में 7:30 बजे हम सभी पुनः स्वाध्याय से जुड़ेंगे और दोपहर में 3:30 बजे बच्चों की पाठशाला यथाक्रम अनुसार चलेगी।
सभी जीव सुंदर आराधना पथ पर बढ़कर आत्महित की भावना को दृढ़ करें। इसी मंगल पवित्र भावना से विराम सभी को दो।